अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आज हम लेक्चर नंबर 26 की बात करेंगे। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सब के जो लिंक्स हैं वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं लेक्चर नंबर 26 को ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ आवर टूडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हवाले से डिस्कशन करनी है और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। अच्छा, वैसे तो हमने सेकेंड ईयर में जब हमने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 में बेसिकली हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हवाले से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हमें पहले भी पता हैं और आज की इस वीडियो में भी हम कुछ टेक्निक्स जो हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ लाइक द चेन रूल वी सा फॉर डिफ्रेंसिएशन। जब हमने डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने चेन रूल के हवाले से डिस्कशन की थी। चेन रूल का फार्मूला भी हमने देखा था। ये जो आपके पास जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, ये भी चेन रूल की तरह ही है जो कि हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ी थी। द आइडिया इज टू इंटीग्रेट फंक्शंस दैट आर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। आइडिया क्या है कि आपके पास अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हैं, मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन आपके पास जिसको आपने इंटीग्रेट करना है और फंक्शन कौन सा है जो कि कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हो, ठीक है ना। देखिए ना, दो फंक्शन की जो कंपोजिशन है वो भी तो एक फंक्शन ही होता है ना। तो आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपके पास जो फंक्शन होगा वो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस होगा। ये बात तो आपने नोट कर लेनी है। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, इनको तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है उस पे आता हूँ। ठीक है, आपने एग्जांपल को गौर से सुनना है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में, आपके मिड टर्म में, क्विज़ेस में, असाइनमेंट्स में या आपके फाइनल एग्जाम्स में यही वाले क्वेश्चन आए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आ जाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मेथड समझ आ गया है और आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी लेक्चर के आखिर में मैं आपको जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन से वो भी दिखा दूंगा और उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। बाय द वे हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 होल पावर 50 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 2x dx। तो आपके पास ये एक फंक्शन है और इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और इसी वजह से हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अच्छा, इस फंक्शन में अगर हम देखें तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि देखें इसमें x² भी है, 1 भी है, 2x भी है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमने जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो वहां पर भी तो मैंने यही बोला था ना कि आपके पास जो फंक्शन होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर में वो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस होंगे। देखें ना, अब यहाँ पे ये कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन है, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो मतलब हम इस पे जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको वर्क कैसे करना है वो आपने गौर से समझना है। देखिए, आपके पास ये जो x² + 1 है जिसकी पावर 50 है, इसको आपने लेट कर लिया, लेट u = x² + 1। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो वेरिएबल x में है। अब हम इसमें कुछ जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो हम अपने इस गिवन क्वेश्चन को, गिवन फंक्शन को वेरिएबल x से वेरिएबल u में चेंज करेंगे। जरूरी नहीं है ये u ही हो, आप इसको s कंसीडर कर लें, p कर लें, q कर लें, ये आपकी मर्जी है। ओके, यहाँ पर उसने लेट कर लिया कि u = x² + 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के लिहाज से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx = 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। मतलब du/dx किसके बराबर आ गया? 2x के बराबर आ गया।
नाउ वी कैन री राइट द गिवन प्रॉब्लम एज, अभी आपके पास ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, आपके पास ये गिवन प्रॉब्लम था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u कंसीडर किया, तो यहाँ पर इसकी जगह u पुट कर दिया, ठीक है, और u की पावर 50 आ गया। और उसके साथ हमारे पास देखें यहाँ पर u की पावर 50 तो आ गया, इसकी जगह हमने u लिखा था ना। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो 2x है, 2x किसके बराबर है? du बाई dx के, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और साथ dx है। अब dx से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 50 du। देखें ना, dx से कैंसिल तो du बच गया ना, तो ये आ गया, सही है। अब आपके पास ये सिंपल सा फंक्शन बन गया है, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। फार्मूलाज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए थे, अब मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ। इसको प्लीज़ मुझे सेटिंग करने दें ज़रा, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो नज़र आ जाएं। ओके, लेट मी जूम इट। ओके, आपको ये पहले वाला फार्मूला नज़र आ रहा है? आई होप सो। देखें ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर n du, ये किसके बराबर है? u की पावर में हमने एक और ऐड कर दिया, n+1 हो गया, और इसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया n+1 प्लस c, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम ये c ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये n डज नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब यहाँ पे इस फार्मूले में अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा? देखे ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में -1 पुट करें, -1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है, n की जगह हमारे पास 50 है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो हैंड आउट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 50 du है। सो यहाँ पर हमने वो वाला फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। इसने यहाँ पे वो स्टेप जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, जो ऊपर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन था उसको मेंशन किया। आप इसको बेशक मेंशन ना करें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की। देखें, u की पावर में इस तरह का हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका हमने फार्मूला देखा हुआ है। सो u की पावर में एक ऐड करें, 50 + 1 करेंगे तो 51, और उसी पावर से डिवाइड कर दिया 51 प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास जो आंसर है वो u में आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो x में था, तो हमने यहाँ पर इस आंसर को x में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? जो हमने लेट किया था कि u बराबर है x² + 1, तो यहाँ पर u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, x² + 1, बाकी सारा वही है, वेयर u इज इक्वल टू x² + 1। सो इस तरह से हमने हमारे पास जो एग्जाम्पल थी इसको हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन किए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है सब्स्टिट्यूशन का। आप इस तरह के क्वेश्चंस को जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं ना वो नेट पे बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है। एक्सरसाइज 3.3 में आपको दिखाऊंगा, जो कि हमने सेकंड ईयर में डिस्कस की है, वो भी आप देखिएगा। वो आप करेंगे, ये क्वेश्चंस आप करेंगे जो आपके लेक्चर्स के अंदर हैं, तो आपको चीज़ें बहुत आसान सी जो है ना वो फील होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका कोई जनरल प्रोसीजर एज सच नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है ना वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को देख लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये हर किस्म के क्वेश्चंस में, हर किस्म की सिचुएशन में जो है ना ये यूज़फुल है। सो बाय द वे आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देख लें आप, नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चूजिंग यू, ये सारा आप देख लीजिएगा। ये वही है कि ये जो हमने यहाँ पे इस ऊपर वाली एग्जांपल में जो हमने यू लेट किया था, यू बराबर x² + 1, ये इसका कोई जो है ना ये हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि अपने सेकंड ईयर में पढ़े हुए हैं। मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर लोगों को ये याद भी होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले जो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आपके पास ये वाला जो कॉलम है इसमें डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज हैं। d/dx ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 ही आता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो, x की पावर r+1 डिवाइडेड बाय r+1, तो इसको आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? देखें, ये जो डिनोमिनेटर में r+1 है ये कांस्टेंट है, इसको तो आप इलादा कर सकते हैं, और ऊपर वाले पे आप पावर रूल लगाएं
तो हमारे पास r+1 स्टार्ट में आएगा, एक पावर कम करेंगे तो x की पावर r बचेगा, ठीक है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। सो कैंसिलेशन के बाद हमें x की पावर r ही मिलेगा, ठीक है। आई होप सो ये आपको आते हैं, बहुत आसान से हैं। साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो cos x आएगा। अच्छा, उसके बाद माइनस cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो प्लस साइन x आएगा, ठीक है ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और एक माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस होके ये साइन x बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इस टेबल के अंदर जो ये वाला कॉलम है ये इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं। देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे दरमियान में 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने कल भी बताया था, आई होप सो कि आपने वो लेक्चर लिया है, क्योंकि वो लेक्चर मैंने कल अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 25। उसमें मैंने बताया था कि 1 को अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर x आएगा, 1 को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर t आएगा। सही है ना, यहीं से आया है। देखिए ना, ये जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है इसके दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल और d/dx कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और लेफ्ट साइड पे सिंपल x बचेगा, और राइट साइड पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो x आ जाएगा, तभी यहाँ पे उसने x लिखा हुआ है, और प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है इसके दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करें तो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, इसी का आपने इंटीग्रल लेना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के जो है वो रिवर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने कॉज एक्स पढ़ा था, दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो कॉज एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर ये लास्ट वाला भी ऐसे ही है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और फार्मूलाज भी हैं। देखें, इस टेबल के अंदर हमारे पास tan x का ये जो पहला कॉलम है ये डिफरेंशिएशन के लिए है और दूसरा कॉलम इंटीग्रेशन के लिए है। सो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। अब इसी को आप इंटीग्रेट करें दोनों साइड पे तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल आएगा वो tan x प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, माइनस कॉट x का डेरिवेटिव जो होता है वो कोसिकेंड स्क्वायर x आता है, और चाहे दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोसिकेंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कॉट x आएगी। ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये आप इनको देखिएगा तो बहुत आसान से आपको फील हो जाएंगे। आप में से एक स्टूडेंट ने सेकंड ईयर में भी इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, जो प्री इंजीनियरिंग के हैं या ICS के हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान सी फील होंगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई tan x होता है, और ये जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है अगर आप के पेपर में आ जाए या आपकी MCQs में आ जाए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये फार्मूला अगर आपको आता होगा तो इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंड एक्स प्लस सी। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे जो लास्ट वाला फार्मूला है माइनस कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कोसिकेंड एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स होता है। ठीक है, सो इसके दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट करें इसको तो आपको ये आपके पास माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी जो है ना वो इसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी। ये जितने भी फार्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं ये आपने जो है ना वो सेकंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है मैं इसको देख लेता हूँ। We want to integrate a function in which the integrand is the derivative of a known function with a constant added or subtracted from the independent variable. So basically यहाँ पे कुछ examples हैं। basically ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। so यहाँ पे हम इन एग्जाम्पल्स को आपके सामने डिस्कस करते हैं, आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान सा लेक्चर है ये। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 9 dx। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 9, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये u के बराबर है, u इज इक्वल टू x प्लस 9। अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि अपने सारे एक्सप्रेशन को वेरिएबल x से वेरिएबल u में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने u को लेट किया है x प्लस 9 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका आप डेरिवेटिव लें, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। सही है, अब यहाँ पे dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें तो ये du इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई dx आ जाएगा। सही है, या इसको 1 मल्टीप्लाई dx लिखने की जगह आप सिंपल dx भी लिख सकते हैं। सही है, सो यहाँ पे x प्लस 9 की जगह तो हमने u लिख दिया क्योंकि हमने लेट किया है। अच्छा, dx किसके बराबर है, यहाँ से du के बराबर है, तो मतलब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, अब हमने इसको चेंज करके वेरिएबल u में लिख दिया है। सही है, अब साइन u की इंटीग्रेशन, साइन u की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो आप सोचें कि ये जो साइन u है ये किसका डेरिवेटिव है, साइन u किसका डेरिवेटिव है,
ये माइनस कॉज यू का डेरिवेटिव है, मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखें, हमें साइन एक्स, यहाँ पे जो फार्मूला है वो साइन एक्स है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, लेकिन हमारे पास जो है वो इंटीग्रल ऑफ साइन यू डी यू है, तो वेरिएबल चेंज है, इससे आप परेशान नहीं हो। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यू जो है ना वो एज ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे माइनस कॉज यू प्लस सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, माइनस कॉज यू प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो u है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, तो यहाँ पर सिंपल आप u की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि आपने यहाँ पे लेट किया था। सो माइनस कॉज इंटू एक्स प्लस 9 प्लस सी आ जाएगा। सो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ना सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें आप बेशक सब्स्टिट्यूशन ना यूज़ करें, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तब भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी तो बस वही यूज़ होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, u के बराबर इसको नहीं लेते, तब भी ये हो जाएगा और आंसर यही आएगा, आपने परेशान नहीं होना। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 8 होल पावर 23 और dx, सही है। अब इस क्वेश्चन को भी हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 26 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हवाले से डिस्कशन करनी है, सो इस क्वेश्चन को भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से ही करेंगे। ओके, अच्छा, x माइनस 8 जो है ना, इसको हमने लेट कर लिया, ये u के बराबर है। अब इसकी जगह तो हम u पुट कर देंगे, लेकिन ये जो dx है इसको भी तो हमने u में चेंज करना है ना, तो आप इसका ये जो आपने लेट किया है इसका आप डेरिवेटिव ले लें। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि माइनस 8 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 आएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में dx होगा इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 मल्टीप्लाई dx आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई dx को आप सिंपल dx भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की है ना, इसको आप यहाँ पे पुट कर दें। इसकी जगह मैंने u पुट कर दिया, u की पावर 23, और ये जो dx है, देखिए आप यहाँ से dx किसके बराबर है, du के बराबर है, तो उसकी जगह मैंने du पुट कर दिया। अब ये देखिए, वो जो पहला फार्मूला मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बुक से दिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर n du किसके बराबर था, u की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर n हमारे पास 23 है, 23 में एक ऐड करें, u की पावर 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस c। ओके, यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, तो सिंपल आप इस u को x में चेंज कर लें, मतलब u की जगह ये जो आपने लेट किया था ये आप यहाँ पे पुट कर लें। सो आपके पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। इस क्वेश्चन को भी हम विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन जो है हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हवाले से डिस्कशन करनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसी मेथड को यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके पास ये जो एंगल में लिखा हुआ है 5x, इसको मैंने लेट कर लिया, u के बराबर है। अच्छा, इसकी जगह तो मैंने u पुट कर देना है, लेकिन ये dx इसको भी तो du में चेंज करना है ना, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, du बाई dx करूँगा, इज इक्वल टू आंसर 5 आएगा, क्योंकि x का, अच्छा यहाँ पर देखें 5 मल्टीप्लाई x है। मैंने आपको बोला था कि जब हमने पिछले लेक्चर में, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जब आपके पास कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हों, तो हम कांस्टेंट को इलादा कर देते हैं और डेरिवेटिव जो है ना वो हम सिर्फ वेरिएबल का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 को इलादा कर दिया और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, सही है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में dx होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई dx आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप जो है ना किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 को इधर नीचे ले जाएं तो हमारे पास du बाई 5 इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो दोनों स्टेप्स हैं इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है, 5x की जगह u पुट कर दिया और dx की जगह पे हमने du बाई 5 पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाई 5 है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल cos u की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, cos u की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है cos u की इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे देखें,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, वहाँ पे वेरिएबल यू है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सिंपल साइन यू प्लस सी आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ पे इसको देखा है। ओके, हेयर इट इज। ओके, कॉज यू की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन यू प्लस सी आएगी। अब साइन यू प्लस सी को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये जो बाय 1/5 है ये इसकी इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करें साइन यू से, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई करें सी से, तो 1/5 मल्टीप्लाई सी एक इलादा कांस्टेंट आएगा, उसको हमने सी कह दिया है, या इसको आप C1 कह लें, एक ही बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा। अब ये यहाँ को यू को रिप्लेस कर दें एक्स से, जो कि आपने यहाँ पे सपोज किया था, तो यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा। सही है, ये बहुत आसान सा था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम्पल, उसकी हम बात कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, इसको हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमने कैसे सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। ओके, ये आपके पास जो साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पर सिंपल जो साइन एक्स उसको मैंने लेट कर लिया, लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह ये जो साइन एक्स है और इसका स्क्वायर है, साइन एक्स की जगह पर तो मैं यू पुट कर दूंगा, लेकिन ये कॉज एक्स डी एक्स इसको भी तो मैंने चेंज करना है ना यू में, तो मैं ये जो मैंने लेट किया है ना, ये आपने हमेशा ऐसे ही करना है, जो आपने लेट करना है उसी का आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर u इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें तो डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और अगेन एंगल करेंगे तो वो 1 नहीं आता है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में dx होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा, कॉज एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, साइन एक्स की जगह पर मैं यू पुट करूंगा, और ये जो कॉज एक्स डी एक्स है ये बेसिकली डी यू के बराबर आ गया है। सो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओके, साइन एक्स की जगह मैंने यू पुट किया और साइन एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ पे यू का स्क्वायर आ गया, और ये सारी जो चीज़ है ये डी यू के बराबर है, तो यहाँ पे डी यू आ गया। अब ये सिंपल सा हो गया, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है। मैं फार्मूला आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पक्की होना शुरू हो जाए। ये आपके पास पहला वाला फार्मूला था, ये जो टेबल था ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो है उनकी इंटीग्रेशन है। ये अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बुक नहीं है तो वो बुक जो है ना वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो वैसे भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, अच्छा, ये सारे फार्मूलाज हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बुक ले सकता है, अगर किसी ने नोट करने हैं तो वो बेशक अपने पास नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। ओके, अच्छा, अब दोबारा से मैं हैंडआउट्स को ओपन करता हूँ। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको सॉरी मैंने आपको बताया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जो है वो यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा प्लस सी। अब क्यों हमारे पास ये आंसर है, लेकिन हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो वेरिएबल एक्स में था, तो यहाँ पर हमने यू को रिप्लेस कर लेना है, जो हमने लेट किया था। लेट हमने क्या किया था, यू बराबर है साइन एक्स की, तो यहाँ पर सिंपल यू की जगह हमने साइन एक्स पुट कर दिया। ओके, डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है देख लेते हैं ज़रा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहां पर भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। मैं लेट करता हूं u बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये ऊपर वाला है जो एंगल में लिखा हुआ है, जो कॉज के एंगल में लिखा हुआ है, इसको हमने लेट किया, ये u के बराबर है। ओके, u बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्योंकि इसकी जगह तो मैं u पुट कर दूंगा, लेकिन ये नीचे भी स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ dx है, तो इसको भी तो हमने u में रिप्लेस करना है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसी का मैं डेरिवेटिव लूंगा जो मैंने लेट किया हुआ है, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स करूंगा, तो यहां पर x की पावर, ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं x की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। देखिए ना, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के बराबर होता है क्योंकि इंडेक्स बाय 2 होता है, तो यहाँ पर x की पावर 1/2 हमारे पास फंक्शन है, u बराबर है x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, du डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये पावर रूल लगा के, ये आपको पता है बहुत आसान सा है। ठीक है, अगर किसी को समझ ना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में dx होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, du बराबर है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई dx। अच्छा, अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था ये वाला, इसमें मैं जो है ना वो रिप्लेसमेंट करता हूँ।
अच्छा, इंटीग्रल इंटीग्रल ऐसे रहेगा कॉस, और ये आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जगह मैं यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लेकिन देखिए ना, ये डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये जो टू है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि हमें तो ये जो है ना ये टू यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिंपल किसकी वैल्यू चाहिए थी, डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, जो हमने डेरिवेटिव लिया था, टू इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो टू मल्टीप्लाई डी यू बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसकी जगह मैंने यू पुट कर दिया और इन दोनों की जगह मैंने टू मल्टीप्लाई डी यू पुट कर दिया। तो अब ये सारा जो क्वेश्चन है वो एक्स से यू में चेंज हो गया है। अब ये टू कांस्टेंट है, टू को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, और कॉज यू की इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है साइन यू प्लस सी होती है। अब साइन यू प्लस सी को टू से मल्टीप्लाई करें तो टू साइन यू प्लस टू सी आता है। अब टू सी जो है ना वो भी तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बेशक सी वन कहते हैं, यहाँ पर उसने सी वन यूज नहीं किया लास्ट वाली एग्जाम्पल में भी। सो ये सी लिख लें या सी वन लिख लें, एक ही बात है, सही है। तो हमारे पास अब ये आंसर आ गया, लेकिन ये जो आंसर है ये यू में है, तो हमने आंसर जो है वो एक्स में निकालना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल एक्स में था। तो यहाँ सिंपल यू को रिप्लेस कर दें जो आपने लेट किया था, और यू को हमने क्या लेट किया था, यू बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ओके, प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, इसको भी हम देख लेते हैं। जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो है ना वो पेपर में जो है ना वो टेंशन नहीं होगी। ओके, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 टी की पावर 5 और डी टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उसने कैसे लिखा है आई डोंट नो। सो वैसे ये गलती से उसने लिख दिया है, क्योंकि हमने ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने सबसे जो पहले एग्जाम्पल सॉल्व की थी ये वही वाला है, तो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया होगा, ठीक है। जब उसने पीडीएफ फाइल बनाई है तो हमारा जो क्वेश्चन है ओरिजिनल वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपके पास कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से जो है ना वो सॉल्व करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। वेल द आइडिया इज टू गेट एन एक्सप्रेशन to equal u so that when we differentiate it we get a formula that involves a du and everything that was left over in x after the substitution। इस सारे का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना इसको हमने लेट कर लिया, ये u के बराबर है। अब ये जो u हमने लिया है ये हम इस t की पावर 4 को भी अगर हम कहें तो ये इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जब u बराबर है t की पावर 4 लेंगे तो हमें कोई क्वेश्चंस का जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना वो नहीं दिखेगा। हमने u उसको कंसीडर करना है कि जिसको हम u लें उसके बाद हमें क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होता हुआ दिखे। ओके, अब देखिएगा मैंने इसको जब u लेट किया है तो हमें किस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है। इसको मैंने u सपोज कर लिया। अब 3 माइनस 5 टी की पावर 5 को तो मैं u लिख लूंगा, लेकिन ये t की पावर 4 dt इसको भी तो मैंने u में चेंज करना है ना, तो वो कैसे चेंज करूंगा। आप जस्ट इसका जो आपने लेट किया उसका डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आपने t लेना है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। सो इसका आप du बाई डी टी लें तो हमारे पास 3 का तो 0 हो जाएगा। -5 कांस्टेंट है, इसको आपने इलादा कर लेना है और t की पावर 5 पर आपने पावर रूल लगाना है। तो यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो 5t की पावर 4 आएगा। 5t की पावर 4 को आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो -25t की पावर 4 आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में t था dt वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे dt आ जाएगा। सो अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें इसकी जगह तो हमने u लिख लिया, t की पावर 4 मल्टीप्लाई dt इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहां से आप क्या करें कि t की पावर 4 आपके पास ये देखें ना, t की पावर 4 मल्टीप्लाई dt इसको आप इलादा कर लें, बाकी जो -25 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया तो t की पावर 4 मल्टीप्लाई dt की वैल्यू हमें मिल गई है। अब मैं जो गिवन क्वेश्चन था उसमें सारी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन था। ओके, 3 माइनस 5 t की पावर 5 इसको तो मैंने u सपोज किया, इसकी जगह u आ गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो टी की पावर 4 मल्टीप्लाई डी टी है, ये किसके बराबर है, यहाँ से देख लें आप, -1/25 डी यू। तो उसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, उसमें यहाँ पे देखें इंडेक्स जो है ना, बाय स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि उसने गलती से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे उसने देखें ये जो है ना स्क्वायर रूट का इंडेक्स 3 लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, फिर गलती से उसने यहाँ पे 2 लिख दिया है, अगर ना हो तो 2 होता है ना। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये यू में आ गया है। -1/25 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ यू है और इंडेक्स 3 है, इसको मैं यू की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पे बाय स्क्वायर रूट ऑफ जो है ना स्क्वायर रूट के बाहर जो इंडेक्स है वो 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने 3 को यूज़ किया हुआ है। अगर 2 भी हो तब भी जो है ना, आपने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, आगे बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करके मैंने पावर फॉर्म में लिखा। उसके बाद यहाँ पे आप वही इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर n वाला फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला जो है वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, दिस वन। ये आपके पास फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर n डी यू। अब ये जो n है ये -1 के अलावा कोई भी हो सकता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें n जो है ना वो 1/3 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ज़रा, यहाँ पे u की पावर 1/3 है, तो इस पर जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/25 तो वैसे रहेगा। अब u की पावर 1/3 + 1 करें तो ये 4/3 आता है, और 4/3 से ये आपने डिवाइड करना है +c। ओके, अच्छा, ये जो -1/25 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट होगा, उसको भी हमने c कह दिया। ओके, सो अब हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको आप ये जो डिनोमिनेटर में 4/3 है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 ऊपर जाएगा ना, 3 ऊपर गया, उसके बाद 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब हमारे पास ये जो u है इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3 - 5 t की पावर 5 और होल पावर 4/3। तो आपके पास ये इस गिवन जो है ना इंटीग्रल, इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट, बहुत आसान सा है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से हमने ये जो लेक्चर नंबर 26 है इसको यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। सो अभी सिर्फ मैं आपको जो लेक्चर नंबर 26 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने सेकंड ईयर में जो है ना वो एक्सरसाइज 3.3 जो है ना इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सो उस 3.3 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको नज़र आ रहे हैं। देखिए आपके पास ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन था, ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था उस एक्सरसाइज का। यहाँ पर भी देखें दो फंक्शंस जो है ना जो वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब ये एक नया फंक्शन बन रहा है ना। तो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जहाँ पे होता है तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने ना क्या किया है कि सबसे पहले ये आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है उसको उसने आई सपोज कर लिया, आई सपोज ना करें तब भी खैर है। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो 4 - x का स्क्वायर है उसने उसको t सपोज कर लिया है, इसकी जगह तो t पुट कर देंगे। जो ऊपर हमारे पास -2x dx है उसकी जगह हम t कैसे पुट करेंगे, आपने जस्ट ये जो आपने सपोज किया है t के बराबर, इसको आप u के बराबर भी कर सकते हैं। इसको आप dt/dx करें, मतलब इसका डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास dt की वैल्यू क्या आएगी, dt बराबर है -2x dx। तो मतलब -2x dx जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह मैं सिंपल dt भी लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय इसकी जगह तो मैंने t इसको सपोज किया है तो t की पावर स्क्वायर रूट। ओके, अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ t है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी ना, t की पावर -1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के बराबर होता है, तो t की पावर -1/2 आ गया। अब सिंपल हमारे पास जो फार्मूला था वो इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर n था du। अब u की जगह t आ गया और n की जगह -1/2 आ गया, वही फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आंसर आ गया। अब इसको आपने t को रिप्लेस कर देना है x में, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो x में था। x में कैसे रिप्लेस करेंगे, जो आपने t को सपोज किया था वो यहाँ पे पुट कर दें। सो इस तरह के बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट हैव अ लुक प्लीज़। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स दिए हुए हैं उसने। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आधा पार्ट है वो यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी सारा। अच्छा, ये जो आपके पास
मैथ सिटी से मैंने ये नोट्स डाउनलोड किए हैं एक्सरसाइज 3.3 के। तो ये इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करें इन सब को जो है ना वो उन सब की प्रैक्टिस करें। अगर किसी को कोई इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो मुझसे लाजमी कनेक्ट करें। आई विल अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।